Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। जो भी लोग ग्रेगोरियन नया साल मना रहे हैं, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा भारतीय जो साल होता है वो अभी आने वाला है। वो अभी तो जब आएगा तो संक्रांति और जो भारतीय त्यौहार होते हैं उनके अनुसार हम मनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रूस और अमेरिका की जो बातचीत है या रिलेशनशिप है बंद होने वाली है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा क्लियरली फेज बाय फेज बताया किस तरह जो आक्रमण किया गया रूस के ऊपर। और सबसे अचंभे की बात यह है कि ये जब आक्रमण हो रहा है, ये उसी समय हो रहा था जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप मिल रहे थे और ट्रंप ने बोला था कि आप वहीं पर रहना, मैं आपको अपडेट करता हूं विद द डिटेल्स कि मेरी कन्वर्सेशन क्या हुई ज़ेलेंस्की के साथ। आपको मालूम है यूएस इंटेलिजेंस को कॉपी करता है। जो यूएस इंटेलिजेंस करता है वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पास होती है, MI6 के पास होती है। और MI6 जो है वो यूक्रेन के साथ को मदद करके उसके मिलिट्री ऑपरेशंस प्लान करता है। ये दोनों जो ऑपरेशंस थे सुमी रीजन से क्रिएट करे गए थे और सुमी रीजन से, और ये यहाँ से लॉन्च किए गए थे और उनको बोला गया था कि आप पुतिन को बोला गया था वहीं पे रहें। मैं आपको इतिहास बताता हूँ अमेरिका का। अमेरिका ने 783 ट्रीटी साइन करी हैं नेटिव अमेरिकन के साथ। हम शांति करेंगे, शांति करेंगे, शांति करेंगे, और एक भी चीज शांति नहीं हुई। एंग्लो सैक्सन रेस पे तो भगवान भी भरोसा नहीं करते, ये इनका इतिहास है। ब्रिटेन का इतिहास आपको मालूम है कि वो झूठ बोलता है। बोरिस जो जॉनसन है उसका बोलता है कि हमने ईरान का पैसा लिया, जब्त कर लिया, हमको बड़ी खुशी हुई। जो दुनिया के जो समुद्री डाकू होते हैं वही रेस है। जब ये किसी को दोस्त बोलते हैं तो भाग जाओ वहां से, किसी के दोस्त नहीं होते ये किसी के दोस्त हो भी नहीं सकते। इनका सिर्फ संबंध होता है पैसे से और एक ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं कि इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है। वही ऑब्जेक्टिव इनका चलता है। आप अमेरिका में देख लीजिए कि दो दोस्त भी होंगे गोरे एंग्लो सैक्सन रेस के, वो दो दोस्त भी एक दूसरे को पैसे के मामले में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। पत्नी के मामले में ट्रस्ट नहीं करते। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं पे पत्नी रह जाएगी, बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करते। ये एक रेस ऐसी है, इसके बारे में लिख चुका हूं। इन्होंने कितने एग्रीमेंट्स करे नेटिव अमेरिकन के साथ, एक भी फॉलो नहीं किया। पूरा का पूरा, मतलब कि क्या बोलते हैं ना, पीठ में छुरा घोंपना इनकी आदत होती है। प्रधानमंत्री मोदी को मालूम होना चाहिए और सबको मालूम होना चाहिए कि ये किसी के भी सगे नहीं है। आप बताइए, आप ज़ेलेंस्की के साथ बात कर रहे हैं व्हाइट हाउस में और उसी समय आप पुतिन को बोल रहे हैं कि आप रुको, मैं भी अपडेट करता हूं आपको। पुतिन अपने रेजिडेंस में वेट कर रहे हैं और उसके पीछे यूक्रेन लॉन्च कर देता है अटैक। और यूक्रेनियन झूठ बोलते हैं, यूक्रेन पाकिस्तानी में बिल्कुल फर्क नहीं है। पाकिस्तानी भी झूठ बोलते हैं। डिनाइबिलिटी मतलब इंग्लिश के वर्ड बड़े अजीब से होते हैं। डिनाइबिलिटी, स्ट्रेटेजी। अगर हम डिनाइबिलिटी को हिंदी में बोलेंगे झूठा, स्ट्रेटेजी मतलब हमारी नीति होती है, स्ट्रेटेजी कोई मतलब ही नहीं होता है इसका। इंग्लिश के वर्ड और फिर बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल का हिंदी में अर्थ क्या होता है, अगर लिटल शब्द में नहीं जाइए, रेडिकल का हिंदी में अर्थ होता है कि ये तो हिंसक प्राणी है, ये तो जिहादी है। रेडिकल मत बोलिए, जिहादी बोलिए। और स्ट्रेटेजी मत बोलिए, नीति बोलिए। तो ये तो किसी को फ्रेंड बोले तो उसको फ्रेंड भाग जाना चाहिए। रशियंस के साथ भी एक वही वाली बीमारी है जो भारतीयों की है। हम ट्रस्ट बहुत करते हैं और रशिया भी ट्रस्ट करता है। सारे झूठों पे ट्रस्ट करने के बाद फिर भी रशिया इनके साथ डील करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और चारा ही नहीं है और लोग ही नहीं है
और गड़बड़ी का पूरा सूत्र तो ये कम्युनिटी है, एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी है। पूरे विश्व में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आज चल रहा हो, अफ्रीका में ले लीजिए, एशिया में ले लीजिए, हर जगह ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट है। और ये तब तक ये ऑपरेट करते हैं जब इनको कोई डायरेक्टली अपोज ना करे, फिर डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी विश्व में फ्यूचर में जब कोई चाइना, अभी जैसे वेनेजुएला की आपको बात बताता हूँ, वेनेजुएला में चाइनीज टैंकर गया विद चाइनीज फ्लैग, कॉस्को का था, कॉस्को नहीं, अमेरिकन कंपनी नहीं, चाइनीज कंपनी कॉस्को उसका था, और घुसा वो और सबके सामने तेल लेकर गया, क्योंकि उसके पीछे चाइनीज थ्रेट थी। और इससे एक और चीज पता लगती है कि अमेरिकन और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, अपोज नहीं करते वो एक दूसरे को, और बीच बीच में वो लोग कुछ एक्शंस लेते हैं जिसको अमेरिकन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो टैंकर जो था, इट वाज बैक्ड बाय द चाइनीज सैटेलाइट्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स, और चाइनीज मिलिट्री पर्सनल ऑल ओवर वेनेजुएला। इसलिए अमेरिकन पंगा नहीं लेना चाहते थे, इसको तो निकलने दिया, नहीं तो चाइनीज वुड हैव अटैक्ड। चाइनीज तो वैसे ही फट्टू होते हैं, बट चाइनीज वुड हैव अटैक्ड, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। मतलब मुझे तो ऐसा दिखता नहीं कभी भी, मुझे ऐसा लगता है देयर वाज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द टू। अब आप देख रहे हैं कि पुतिन को झूठ बोला, जेलेंस्की ने झूठ बोला, फिर ट्रम्प ने हिंट भी दे दिया कि रशिया ने, पुतिन, यूक्रेन ने बड़े बड़े अटैक्स भी किए हैं। ओके, देयर वाज अ हिंट। तो उस पर एकदम उसका चेहरा थोड़ा नीचे हो गया, मुंह बन गया उसका, जेलेंस्की का। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, क्योंकि ये तो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। तो जेलेंस्की वाज इन द नो इन द व्हाइट हाउस जब ब्रिटेन ने और अमेरिका ने असैसिनेशन करने के ट्राई किया पुतिन का। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी ऐसे ट्राई किया इन्होंने लास्ट ईयर। तो भारत को पता होना चाहिए, इनका जो प्लान था, इंटेलिजेंस प्लान था, कह रहे जब प्रधानमंत्री आएंगे यूएस में तो अटैक करवाएंगे, ये सब प्लान्स थे इनके। अब उसमें कितनी कंफर्म रिपोर्ट्स हैं आई डोंट नो, वो सब तो स्पेकुलेशन होता है। अदृश्य राज्य के गेम्स कुछ और ही होते हैं, हमारे से बहुत ऊपर होते हैं। बोलते हैं अमेरिका में अबव अ पे ग्रेड, वी डोंट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट्स दिखते नहीं है। लेकिन हम कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर सकते हैं कि कभी भी इन लोगों पे आप कर ही नहीं सकते ट्रस्ट। मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ थोड़े से, इसी साल के इंसिडेंट्स बताता हूँ। इरुक्वास, वाइंडॉट, कताब्बा, चेरोकी, मिंगो, ये ब्रिटिश के साथ जुड़े अमेरिकन इंडियन वॉर में टू फाइट अगेंस्ट देयर ओन पीपल। तो इराक्वास कंप्राइज मोहॉक, ओनिडा, ओनंदागा, चयूगा, सेनेका। एंड 1722 के बाद Iroquois speaking Tuscarora people from southeast were also accepted. These became the Six Nations. और Iroquois is a French name, इसका connotation मिलता है terrible people. The French detested them because of their fierce war fighting capabilities. तो वो फर ट्रेड के लिए किया था। इन सबको एकत्रित किया ब्रिटिश ने टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच, इरोक्वाइस के विरुद्ध, और बाद में ब्रिटिश ने इन लोगों को मार दिया, समझा। और फ्रीडम स्टेटमेंट में जो इन अमेरिका का फ्रीडम, जो आर्टिकल ऑफ फ्रीडम है, उसमें लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, सैवेज इंडियंस फॉर हिज मैजेस्टी, दे आर पोजिंग द हिज मैजेस्टी, मतलब किंग ऑफ इंग्लैंड। ये सैवेज इंडियंस, यही चलता है इनका पूरा। मतलब आप सोचिए कि जो किंग ऑफ इंग्लैंड है या मोनार्क ऑफ इंग्लैंड है, वो चोर है, चोरों का सरदार है। चोरों के सरदार के पास रॉयल ब्रिटिश आर्मी है, रॉयल ब्रिटिश मरीन है, रॉयल नेवी है, ये चोरों का सरदार है। उसका एक शिप भी होगा ना, उसको यूज करेगा वो। भारतीय कभी कभी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया चैनल से, बड़े हंसते हैं, अरे उसका सेना ही नहीं है, मात्र 80 तो टैंक्स हैं। अरे वो 80 टैंक्स यूज करेगा वो। आपके पास चाहे 2000 टैंक्स हो, आप यूज कितने करोगे? उसको वॉर तो नहीं लड़ना है, उसको तो आतंकवाद करना है। वो तो उसका 2 भी होगा तो भी लड़ेगा वो।
जब ब्रिटिश आए थे भारत में, जो ब्रिटिश आप देखते हैं ना, ब्रिटिश नेवी फॉट विद द फ्रेंच नेवी, 1 शिप लड़ा, 2 शिप लड़ा, 3 शिप लड़ा, ऐसे लड़े वो सारा। पूरा पायरेसी का इतिहास देख लीजिए, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। वो कॉमेडी मूवी है, सीरीज है, 6 मूवीज है, लेकिन एक्चुअल पायरेट्स यही लोग, इन्हीं के ऊपर स्टोरी बनी है, ब्रिटिश है सारे। तो उसके पास अगर 3 चीज भी होगी तो वो आप पे युद्ध करेगा, आपको आक्रमण करेगा। बाकी लोग मुझे हंस रहे थे कि उनके पास सेना नहीं है, 2.5 लाख ही लोग हैं, क्या लड़ेंगे। उसको वॉर से नहीं लड़ना है आपसे, उसको बहादुरी थोड़ी दिखानी है, उसको अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने हैं। आप याद रखिए, दुनिया में, मैं महाभारत से बता रहा हूं आपको, सबसे पहले गुप्तचरी होती है। गुप्तचरी के द्वारा दूसरी सरकारें बदली जाती हैं, और इसको भारत को प्रयोग करना चाहिए भारत के सभी दुश्मनों के विरुद्ध, चाहे पूर्व में हो या पश्चिम में हो, कहीं पर भी हो, किधर भी हो। ये महाभारत युधिष्ठिर महाराज करते थे, सरकारों को बदलते थे गुप्तचरी के द्वारा। फिर वहां पे धार्मिक सरकारों की स्थापना की जाती थी। फिर उसके बाद अगर वो नहीं मानते थे तब सेनाएं जाती थी। अब अगर वो दब रहा है सेनाओं से, तब डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जाता था। भारत को ये सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी बुक में है नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। यही सीक्वेंस चलता है, यही सीक्वेंस पे देश बनते हैं, यही सीक्वेंस पे डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक पॉलिसी से डेवलपमेंट नहीं होता, उस मदद मिलती है। डेवलपमेंट होता है सेनाओं के संचालन से, सेनाओं के द्वारा। जब आप दूसरी टेरिटरी को आप कैप्चर करते हैं, उसके बाद अर्थशास्त्र शुरू हो जाता है। और अर्थशास्त्र को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको वर्णाश्रम को प्रमोट करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, वी हैव नो अदर ऑप्शन। अर्थशास्त्र तो बोलता ही है, शुरू के 2 लाइन में ही बोलता है, वर्णाश्रम के द्वारा समाज को स्टेबल किया जाता है। फिर उसके बाद वहां मंदिर खोले जाते हैं, वर्णाश्रम के माध्यम से सनातन धर्म की सेवा होती है। ये सभी शास्त्र बोलेंगे, ये सभी गुरु बोलेंगे, सारे संप्रदाय बोलेंगे, क्योंकि यही लिखा हुआ है। मैं कुछ आपको नया नहीं बता रहा हूं, कुछ अपनी तरफ से ज्ञान नहीं दे रहा हूं। लोग बोलते हैं आपका व्यू पॉइंट थोड़ा अजीब सा है। मैं श्लोका बाय श्लोका लिखता हूं। आई एम वेरी थियोरेटिकल एकेडमिक। मैं जो लिखा होता है उसी में बात करता हूं, इसलिए मैं अपनी बुक्स को ही कोट करता हूं ज्यादातर, क्योंकि मैंने रिसर्च करी हुई है। अब मैं आपको एक और देता हूं उदाहरण, क्यों अब रशिया को ये जो पीस की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। पीस की आकांक्षा रखना ही पाप है मेरे हिसाब से। शांति की आकांक्षा रखना ही पाप होता है। हमको शांति की प्रार्थना करते हैं हम, कि भाई शांति आपके ऊपर, शांत भगवान ओम अंतरिक्ष शांति प्रार्थना करते हैं। यस, वी वांट पीस। आप मुझे बताइए, पांडवों से ज्यादा शांत व्यक्ति कौन था? कोई भी नहीं था। तो जब नारद मुनि पूछते हैं युधिष्ठिर को कि क्या तुम निरंतर युद्ध करते हो, युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ करता हूं। अब नारद मुनि पूछ रहे हैं जिनको समस्त वेदों का ज्ञान है, और जब वो पूछ रहे हैं युधिष्ठिर को क्या तुम ये करते हो, और वो बोलते हैं हाँ मैं करता हूं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये निकलता है कि जब युधिष्ठिर के बाद परीक्षित आए, उन्होंने 60 वर्ष तक राज किया। उसके जन्मेजय आए, उन्होंने 60 वर्ष तक राज किया। तो मतलब 120 प्लस 36 156 साल तो पांडवों का राज चलता रहा, युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद, महाभारत युद्ध के बाद। ओके, तो युद्ध हो चलते रहे। परीक्षित के तो रिकॉर्ड्स हैं, पर परीक्षित के कि चीन से कर लेकर आ रहे हैं, चीन को वापस उन्होंने दबाया, फिर उन्होंने वापस दबाया आपके शाक द्वीप को। ये परीक्षित के कार्य हैं। आपको मालूम, किसी को मालूम है कि मुंबई से लंदन तक पहले एक बस जाती थी। ओके, बस चलती थी, 50 दिन लगते थे उसको पहुंचने के लिए लंदन। तो लोग बोलते हैं अरे कैसे गए थे, कैसे आए थे, उसमें बस में 50 दिन लगते हैं। ओके, तो मे भी 100 दिन लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे कैंपेन करने में, 4 महीने लग जाएंगे कैंपेन करने में, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सैनिकों ने, हमारे राजाओं ने हमेशा ही कैंपेन किया है। चोल राजाओं को देख लें, पांड्य राजाओं को देख लें,
खमेर के राजाओं को देख लें, हिंदू ही है ना, कंबोडिया, लाओस में, हर जगह, वियतनाम में। हमने तो हमेशा ही सैन्य कैंपेन किया है, हमेशा ही युद्ध लड़े हम लोग। हम लोग कोई नहीं, हमने, देखिए जब दुश्मन को बोलते हैं ना कि हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, बड़ा बेवकूफी वाला स्टेटमेंट है। हमको निरंतर बोले हम तो भी आक्रमण करते हैं, क्योंकि जो आक्रमण करता है उसी को, उसकी ही रक्षा होती है। कोई हमको मरवाने थोड़ी अपने सोल्जर्स। क्या आपको लगता है कि युधिष्ठिर सोचते थे, जब पुराने हमारे राजा सोचते थे कि चलो आज अपने सोल्जर्स मरवा देते हैं 4-5? नहीं, एक भी नहीं। वो तो हमारी पहले से पॉलिसी रही है, एवरी सोल्जर, किसी की हत्या नहीं होगी, हो नहीं सकती, कोई युद्ध में हारेगा नहीं, पॉलिसी हमारी वही रहती है। बहुत सारे कैंपेन है अर्जुन के जहां पे कोई सोल्जर्स का लॉस नहीं है, कोई नहीं, कभी भी कोई चांस ही नहीं बनता वहां पे। तो ये जो सोल्जर्स गंवाने का जो शौक है, ये भी अब्राहमिक है। ये कौन करता है? ब्रिटिश, एंग्लो सैक्सन्स मरवा सकते हैं अपने लोगों को, अभी भी करते हैं। अब तो रशिया को भी अपना शांत, अपना जो पीस एक्सपेक्टेशन छोड़ना पड़ेगा। भारत को तो छोड़ना ही पड़ेगा कि 2026 से युद्ध का समय है। तो इट्स ए वंडरफुल, मेरे हिसाब से तो अभी तो पुतिन जग गए होंगे, मतलब अच्छी तरह जगना चाहिए, हिल जाना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट, कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट बोले कि रुको वहां पे, बिल्कुल मत रुको, भाग जाओ वहां से। अगर ब्रिटिश बोले कि हम शांति चाहते हैं तो भाई भाग जाओ वहां से, बिल्कुल शांति नहीं चाहते हो। यही चल रहा है। और भारत में भी गेम्स चल ही रहे हैं इनके, MI6 के, बांग्लादेश में चल रहे हैं, फिर आपके बाकी जगह चल रहे हैं, गेम्स चल ही रहे हैं इन लोगों के सबके। उसमें हम लोग कितना, तो उसमें तो भारतीय एजेंसीज को ही काम करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि गेम सक्सेसफुल ना हो। बट गेम से चल ही रहे कंटिन्यूसली। पाकिस्तान की औकात नहीं है, बांग्लादेश की औकात नहीं है। कहाँ से वो बांग्लादेश का, ताकि वो क्या नाम है इसका, नाम इनके अजीब से होते हैं, रहमान, जिसको जयशंकर जी मिले, जयशंकर जी लेटर दे दिया कि वी आर वेरी सैड ब्रो। वो लेटर तो कुछ और होगा, वो देख रहा है, वो ध्यान से देख रहा है इनको, जयशंकर जी को, कि भाई पिटाई करने के लिए आए, वार्निंग दे रहे हैं तेरे को। तो गेम्स तो चल ही रहे हैं। ये सारे लंदन में छुपे रहते हैं। अब फिर लंदन में छुपाता कौन है, ये सोचिए ना। सेम एजेंसी छुपाती है, क्राउन सर्विस, मतलब कि MI6 जो भी इनके नाम रहते हैं, वही छुपाती है। सबको मालूम है, लेकिन नोबडी इज बॉदर्ड। तो ये वहीं से गेम्स चल रहे हैं। और मैं आपको कितनी बार बताया कि अमेरिकन जो टैक्टिकल पॉलिसीज होती हैं और इन भारत में, वो MI6 के थ्रू चलती हैं। अमेरिकन अदृश्य राज काम करता है ब्रिटिश के साथ, वो करता है भारत में, क्योंकि उसका बहुत कनेक्शंस है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, फिर आपका जारे ऑक्सफोर्ड डिग्री वाले सारे लोग, मेजॉरिटी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, उसके डिग्री वाले लोग, उसके कनेक्शंस है। बाकियों के अमेरिका कनेक्शन नहीं है, तो वहीं से करते हैं काम। फिर हार्वर्ड के एजुकेटेड लोग, आपको मालूम है कौन है, बहुत सारे हैं। एंड ये सब लोग मिलके भारत के विरुद्ध प्रोग्राम करते हैं, कोई ना कोई षड्यंत्र पे लगे रहते हैं। हम लोग को भी उनके षड्यंत्र को काटने के लिए लगे रहना चाहिए, साधारण लोगों को लगे रहना चाहिए। और इसमें बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व है, बाकी लोग भी इन्वॉल्व है। क्योंकि हम लोग दूध के धुले होने के कारण कभी कभी ऐसा लगता है प्यूरिटी में, नो इट इज नॉट द वे। आइडियलिज्म छोड़ देना चाहिए, वो धर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है। धर्म का पार्ट है, वेदों को रक्षा करना ही धर्म होता है। जो भी समाज वेदों को पढ़ रहा है, वेदों की श्रद्धा रख रहा है, उसकी रक्षा करना ही धर्म होता है ना। वेद पुराण, कोई हनुमान मंदिर में जा रहा है, वो भी वेदों की शरण ले रहा है, कोई किसी भी मंदिर में जा रहा है कहीं, वही हमारा बस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इजराइल एग्जाम्पल, वहां पे अरबी लोग वोट नहीं कर सकते, उनकी ठुकाई होती है जम के। तो भारत को भी वो सब मॉडल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको अरबी मानसिकता है तो बोट लेके निकल जाओ, बे ऑफ बंगाल से निकल सकते हो और सिंधु सागर से निकल सकते हो, जहां से निकल जाओ। इस बार नाम बदलना चाहिए, गंगा सागर और सिंधु सागर नाम होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. डू जॉइन आवर गुरुकुल एंड ऑल्सो support us in our Sathology mission by becoming a member on YouTube
by joining Gurukul and learning from us with us. Namaste.